औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने टेंसेस शुरू किए थे। इंशाल्लाह आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि जिस फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हों वग़ैरह इस तरह के अल्फाज आते हों तो इनको फ़िक्रों को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कभी कभार आखिर में सिर्फ रहा है, रहे हैं, रही है ये अल्फाज भी आते हैं जो कि असल में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। तो इन दोनों में फ़र्क हम तब कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फ़िक्रा है ये अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर किसी फ़िक्रे में आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हों ये अल्फाज आए हों, लेकिन अगर उसमें किसी ख़ास वक़्त का ज़िक्र है, यानी ये एक काम है वो 2 बजे शुरू हुआ है, या कोई किसी घर में 2 साल से रह रहे हैं, या हम सन 2020 से सफ़र कर रहे हैं, इस तरह के फ़िक्रे हों, अगर उसमें किसी टाइम का ज़िक्र है, चाहे उस फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है आए हो, लेकिन अगर टाइम का ज़िक्र है तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इस घर में 20 साल से रह रहे हैं। अब देखिए आखिर में रहे हैं आया है, लेकिन मैंने ज़िक्र किया 20 साल से, तो अगर इसमें टाइम का ज़िक्र है तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। तो जब भी टाइम का ज़िक्र हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रों में सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब सेंस और फॉर कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अभी मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका फ़िक्रा बनता कैसे है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा जब हम बनाते हैं, यानी वो खेलती रही है या वो पकाती रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा हुआ ना, वो पकाती रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग। तो जब हम इस मिसाल को देखें, शी हैज़ बीन कुकिंग, तो देखें पहले सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद हैव बीन और हैज़ बीन लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और उसके बाद वर्ब का जेरंड फॉर्म लगता है। तो आप इसको ऐसा समझें जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, बिल्कुल उसी तरह आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हैव बीन लगेगा, और जो ही, शी, इट और सिंगुलर है इनके साथ हैज़ बीन लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का जेरंड फॉर्म लगेगा। जेरंड फॉर्म से मुराद ये है कि वर्ब के पहले फॉर्म के साथ जब हम ing का इजाफा करते हैं तो उससे जेरंड फॉर्म बनता है। तो चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, एक काम है मुसलसल चला आ रहा है, तो इसलिए इसमें हम जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो प्ले से प्लेइंग बनेगा, कुक से कुकिंग बनेगा, स्लीप से स्लीपिंग बनेगा, इस तरह ये जेरंड फॉर्म बनता है। सही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की असल जो हमें पता चलता है वो पहचान में ये भी है, पहले तो हमने सिर्फ उर्दू में बताया ना कि इसके फ़िक्र के आखिर में क्या आता है, लेकिन असल में तो इसकी पहचान ये है कि अगर कोई काम या कोई एक्शन माजी में शुरू हुआ हो, पहले शुरू हुआ हो और वो अभी तक जारी है, यानी हाल में भी वो एक्शन या वो काम जो हो रहा था वो अभी तक जारी है, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो पहले शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। ठीक है, यानी जैसे मैंने अभी मिसाल दी, वो पकाती रही है, मतलब उसने पकाना शुरू किया था, पहले माजी में शुरू किया था और अभी तक पकाई जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। या वो खेलते रहे हैं। ठीक है, सो खेलते रहे हैं का मतलब ये है कि उन्होंने खेलना पहले शुरू किया था लेकिन अभी तक खेल रहे हैं, तो काम पहले शुरू हुआ था और अभी तक ये जारी है। ठीक है, तो अब ये समझें कि सेंस और फॉर कब इस्तेमाल होगा। तो सेंस और फॉर के इस्तेमाल का हमें इससे पता चलेगा कि ये जो हम किसी टाइम या किसी वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो टाइम हमें मालूम है या नहीं मालूम। मिसाल के तौर पे वो 2 बजे से पकाती रही है, तो इसका मतलब ये है कि शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock। देखें, सेंस तब इस्तेमाल होता है जब हमें किसी काम का जब वो शुरू हुआ है, जब हमें उसका
आगाज़ जो है उसका हमें इल्म हो, उसके वक्त का इल्म हो कि ये काम शुरू कब हुआ था, तो उस हालत में हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल जो अभी मैंने दी है, वो 2 बजे से पकाती रही है, तो देखें इसका मतलब है कि उसने पकाना 2 बजे शुरू किया था, वो 2 बजे से पकाती रही है। तो शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि हमें टाइम का पता है। या वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेलते रहे हैं। देखिए इसमें भी टाइम मालूम है, सुबह से खेलते रहे, ठीक है, आज का जो सुबह है, ठीक है। तो इस तरह इसमें सेंस का इस्तेमाल होता है। या अगर मैं कहूँ वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, हम 2 सालों से इस घर में रहते रहे हैं। तो देखें इसमें आप देखें 2 साल हैं। अब 2 साल तो कोई ख़ास टाइम नहीं हुआ ना, इसके आगाज़ का तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कब शुरू हुआ है। फॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक काम है या एक एक्शन है, जो काम हो रहा है, उस काम के होने में टोटल टाइम कितना लगा है। अगर हम किसी टोटल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, उर्दू में उसको दौरानिया कहते हैं, कितना दौरानिया रहा है इस काम का, शुरू से लेके अब तक कितना टाइम गुजर चुका है इसमें। तो अगर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उस वक्त फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। या ऐसा मिसाल लें, अली हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, अली इस कंपनी में 10 सालों से काम करता रहा है। मतलब 10 साल पहले काम शुरू किया था, अभी तक वो उधर ही काम कर रहा है, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है, 10 साल लगे हैं। अब यहाँ पे हम सेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंस तो एक मालूम टाइम के लिए होता है ना। अब 10 साल तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 10 साल शुरू कब हुए थे, कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, लेकिन हमने सिर्फ एक टाइम फ्रेम दिया है, एक दौरानिया के बारे में बताया है कि इतना टोटल टाइम लगा है। तो उस हालत में उसके साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी बहुत इजी हैं, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह हैं। जो अगर नेगेटिव फ़िक्रे बनाने हों तो ऐसा जो हैज़ बीन और हैव बीन होता है, इसमें हैज़ के बाद और हैव के बाद नॉट लगता है और फिर बीन लगता है। मिसाल जो अभी मैंने आपको दी है, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से पकाती रही है। अगर इसका हम नेगेटिव फ़िक्रा बनाएंगे तो हम ऐसे कहेंगे, शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से नहीं पकाती रही है, ठीक है। तो हैज़ नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं खेलते रहे हैं। सो वी हैव नॉट बीन और शी हैज़ नॉट बीन, तो ये बिल्कुल ईजी हैं। इसके नेगेटिव फ़िक्रे ऐसे बनते हैं। इंटरोगेटिव फ़िक्रे जो इनके बनते हैं वो भी बहुत ईजी हैं। ये जो हैज़ और हैव है, ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले, क्या हम सुबह से खेलते रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह इसके इंटरोगेटिव फ़िक्रे बनते हैं। या हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, या हैव वी बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह इसके इंटरोगेटिव फ़िक्रे भी बनते हैं। इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्रे भी बनते हैं, मतलब जिन फ़िक्रों में नफ़ी भी हो और सवालिया भी हो। मिसाल के तौर पे, हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, क्या वो 2 बजे से नहीं पकाती रही है, ठीक है। तो फिर हैज़ और हैव वैसे ही इंटरोगेटिव की तरह फ़िक्र के शुरू में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगेगा और फिर बीन लगेगा और फिर वो वर्ब का जर्न फॉर्म लगेगा। इस तरह इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्रे बनते हैं। तो बहुत इजी टेंस है। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले लाइक और शेयर। अल्लाह हाफिज़।